हेलो। तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन था हाइट एंड डिस्टेंस का, और जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था वो हमारा कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस था, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर जो 3 है उसमें हम लोग अभी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस जो है उसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे प्रॉब्लम से देखिएगा, आज का ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। एन observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. Okay, and what is the height of the chimney? Okay, तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद इस प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन या फिर आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, जो 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है और उस चिमनी को देख रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, ठीक है, ये 5 है, 45 डिग्री। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस क्या था कि एक ऑब्जर्वर है जो बेसिकली 1.5 मीटर का है। तो मान के चलते हैं कि ये कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पे एक लैंग्वेज में यूज़ किया गया है फ्रॉम हर आइज। हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो एक एक्चुअली लड़की होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वो फीमेल ऑब्जर्वर है। तो ए बी जो ऑब्जर्वर है लड़की, उसका हाइट जो है वो 1.5 मीटर गिवन है, जो एक चिमनी से डिस्टेंस 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि उसके आँख से उस चिमनी के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशंस को ड्रॉन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, एक रे को हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये ग्राउंड की उसके पैरेलल ले जाएंगे, ओके। और दूसरा जो लाइन होगा जिसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्वर से उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे ले जाएंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोगों को गिवन है 45 डिग्री, ओके। तो हम लोग को निकालना क्या है, इसका हाइट, ओके। इसको अगर सपोज x अगर हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो देखिएगा चूंकि अगर AB का हाइट अगर 1.5 मीटर है और अगर हम C और D अगर मान लें हाइट ऑफ द चिमनी है, तो एक पॉइंट M आएगा, ठीक है। तो DM जो होगा वो हम कह सकते हैं कि AB के इक्वल होगा, मतलब इसका हाइट इज इक्वल टू इसका हाइट, ओके। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये वैल्यू भी हमारा कितना होगा, 1.5 मीटर। तो AB इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। अब मेरे लिए इजी क्या हो गया कि अगर ये मुझे पता है सपोज, ठीक है, और चूंकि ये 28.5 मीटर है तो ये भी क्या होगा 28.5 मीटर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन और ये भी दो पैरेलल लाइन है, तो ए बी डी एम वो हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा
जिसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार से हम कह सकते हैं कि ये AM जो है वो BD के इक्वल आएगा, इसीलिए हमारा AM का वैल्यू भी 28.5 मीटर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका भी वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता चल गया है और हमको हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि CM प्लस MD इज द हाइट ऑफ चिमनी। सो इसीलिए हम लोग अगर यूज़ करें इस ट्रायंगल्स में AMC में, इन ट्रायंगल AMC, तो tan का फंक्शन यूज़ अगर हम करें, tan 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है P/B। P के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, CM अपॉन बेस, और बेस का वैल्यू हमारा कितना होगा 28.5। ओके, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू हमारा कितना होता है 1, इसीलिए हम कह सकते हैं कि CM अपॉन 28.5। यहाँ से हम कह सकते हैं कि CM का वैल्यू हमारा कितना आएगा 28.5 मीटर। ओके, अब हमारा CM का वैल्यू जब आ गया 28.5 मीटर, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हाइट जो है चिमनी का, हाइट ऑफ चिमनी वो हमारा क्या होगा, CM मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द चिमनी होगा, इसीलिए CM प्लस MD। तो CM का जगह पे हम लोग कितना भी फाइंड आउट किए हैं 28.5, उसको हम लोग लिखेंगे 28.5 प्लस, और MD जो कि MD गिवन है 1.5। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आएगा 28.5 प्लस 1.5 विच विल बिकम 30 मीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ द चिमनी आएगा उसका आंसर 30 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस है आज का हमारा सेकंड प्रॉब्लम। द शैडो ऑफ अ टावर, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it's 60 degree, find the height of the टावर। ओके, तो इस क्वेश्चंस को एक बार पढ़िएगा ध्यान से और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, देन व्हेन इट्स 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो घुमाया हुआ है, इसको हम लोग 40 लिखे हुए हैं 40। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चंस को पढ़ें और उसको पिक्चर बनाने का आप कोशिश करें। ठीक है, अगर आपका पिक्चर अगर क्लियर बन जा रहा है तो इसका मतलब 50% जो है इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको आ पा रहा है। ठीक है, तो आप एक बार इसको पिक्चर्स को अच्छे से डाउन करें। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो सबसे पहली बात, अगर हम लेवल ग्राउंड बना ले, देखिएगा
सपोज ये हमारा अगर लेवल ग्राउंड है, ओके, ये ए बी है, तो कह रहा है क्या कि ये जो टावर है, ये मान के चलिए अगर बी डी एक टावर है, ठीक है, बी डी अगर टावर है और इस एंगल को अगर सपोज 30 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, तो उससे 40 मीटर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसका शैडो, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे पॉइंट बेस की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए यहाँ ए का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री होगा और एम पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, तो ये बात तो हम प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए एम है वो बेसिकली 40 मीटर है और एम बी को अगर हम x मानते हैं, देखिएगा एम बी को अगर हम लोग x मान लें और डी बी को अगर अभी हम y जनरली मान लें सपोज, ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या, y का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम लोग अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले हम x को कुछ ना कुछ हेल्प ले लें x से, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम x से हेल्प लेने का अगर कोशिश करें, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले अगर हम इस ट्रायंगल में आए, ट्रायंगल ए डी बी, ओके, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ओके, अगर हम ट्रायंगल ए डी बी में आते हैं तो हम क्या चीज़ लिखेंगे बताइएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree, then when it's 60 degree find the height of the tower। ओके, तो हम लोग अगर आ रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी में, ठीक है, तो ए डी बी में आने के बाद हम लोग को कुछ हेल्प मिल रहा है क्या, एक बार सोचिएगा कि पहले हम इन ट्रायंगल ए डी बी में आए या फिर हम ट्रायंगल एम डी बी में आए, एक बार सोच के देखिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इन ट्रायंगल ए डी बी में अगर हम फर्स्ट आ रहे हैं तो हमारे लिए कंट्राडिक्शन उठ जाएगा, ठीक है, वहाँ से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स का प्रोसीड होगा सॉल्व करने का वो आपको टफ लगेगा। इसीलिए पहले अगर हम ट्रायंगल एम बी डी में आ जाएं, इन ट्रायंगल एम डी बी में आ जाएं, एम डी बी में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1060 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, y अपॉन x, और हम लोग जानते हैं कि 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन x। सो y इक्वल टू √3 इंटू एक्स, बोलिए हमारा वैल्यू क्या है y का, √3 इंटू एक्स। तो हम लोग इससे हेल्प क्या मिलेगा कि जो जब हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी में आएंगे तो वहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगा उसमें हम लोग y के वैल्यू को पुट कर सकते हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में बना लेंगे ताकि हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जब हम इन ट्रायंगल ए बी और डी में आएंगे तो 1030 का वैल्यू y अपॉन 40 प्लस एक्स होगा और 1030 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 अपॉन √3। यहाँ से y का वैल्यू हम लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स। ओके, जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या चीज़ लिखेंगे, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 विच विल बिकम √9। √9 का वैल्यू हमारा 3 होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x। ओके, तो 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 2x, इसीलिए 40 इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 40 अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा कितना है, 20 मीटर। वाई, क्योंकि हमारा जो गिवन क्वांटिटी था वो मीटर में था, इसलिए x का वैल्यू हमारा कितना है, 20 मीटर। अच्छा, तो हमारा x का वैल्यू आया 20 मीटर, इसका मतलब ये वैल्यू हमारा आ चुका है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अगर पूछा जा रहा था तो क्या हम y का वैल्यू बता सकते हैं यहाँ से, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, √3 इंटू और x का वैल्यू चूंकि हम 20 निकाल रखे हैं, हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू हमारा 20√3 मीटर आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 20√3 मीटर का है। ओके,
तो ये हमारा एक इजी सा क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को हम गुड कैटेगरी या फिर मीडियम कैटेगरी में एज फॉर क्लास 10th के लिए हम रख सकते हैं, गुड या फिर कह सकते हैं मीडियम लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिएगा। ठीक, तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो देखिएगा, एक प्रॉब्लम फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 degree, okay। क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 degree, okay। Now a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the flag staff from P is 45 degree, then find the length of the flag staff, okay, and the distance of the building from the point P, ओके। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप पिक्चर बनाने का जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पिक्चर बनाना ही हाइट एंड डिस्टेंस में 50% सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चंस को आप पिक्चर बनाने का जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस क्या था हमारा कि फ्रॉम अ पॉइंट P, ओके, ध्यान से देखिएगा। तो ये P पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ध्यान से, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है सपोज, ओके, जिस बिल्डिंग का लेंथ कितना है 10 मीटर, ओके, और कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है, मान के चलिए इस बिल्डिंग को अभी तो हम अगर मान के चलिए अगर थोड़ा बड़ा सा अगर हम बना रहे हैं तो इस बिल्डिंग का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम एक लाइन से ही अगर रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है,
ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि हमारा बी और सी मतलब बिल्डिंग है, ठीक है, जिस बिल्डिंग का लेंथ हम लोगों को गिवन है 10 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इस पी पॉइंट से जब हम लोग इस बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री, ओके। अब दूसरा प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि जब इस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग को लगाया गया है, ठीक है, और उस फ्लैग को होस्टेड किया जा रहा है, मतलब कि फहराया जा रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट पी से इस फ्लैग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा कितना है 45 डिग्री, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। इसका मतलब आपसे पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि बी डी का वैल्यू क्या होगा, ओके। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि सी पी बराबर क्या होगा, आपसे पूछ रहा है सी पी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार सोचिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले अगर हम पहला मतलब सेकंड पार्ट को ही अगर हम अटैक करें तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में आ जाए, इन ट्रायंगल बी पी सी वी हैव, हम लोग टेन फंक्शन का अगर यूज करें, ठीक है, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी, सो बी सी अपॉन पी सी, ओके। और 10 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3। तो बी सी का वैल्यू हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 एंड पी सी को हम अभी पी सी ही फिलहाल रखें। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पी सी इक्वल टू हमारा कितना आएगा 10√3, ओके। अब पी सी का वैल्यू अगर हमारा है √3 इंटू 10, इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोगों को आ चुका है, ओके। अब अगर हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को अगर अटैक करें, बी डी निकालना है, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको अगर एक्स कंसीडर कर लें, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल पी सी डी में अगर हम आए सेकेंड पार्ट में, इन ट्रायंगल पी सी डी वी हैव, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू P विच इज परपेंडिकुलर टू DC, और DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं DB प्लस BC। तो DB को हम लोग अगर x कंसिडर कर रहे हैं और BC हमारा 10 गिवन है अपॉन बेस, तो बेस का वैल्यू हमारा कितना गिवन है, PC का वैल्यू 10√3, 10√3, यहाँ से 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, सो x प्लस 10 अपॉन 10√3, फ्रॉम हियर वी कैन से 10√3 is equal to x plus 10. So 10√3 minus 10 is equal to x. जब 10 कॉमन लेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है √3 minus 1 is equal to x. ओके, तो हमारा वैल्यू कितना रहा है 10 इंटू √3 minus 1। चाहे आप तो ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर नहीं तो आप 10 इंटू √3 का वैल्यू 1.7 अप्रॉक्सीमेट माइनस 1, तो 10 इंटू ओके 0.7 जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा कितना देगा 7। जब √3 का वैल्यू हम लोग कितना अभी कंसीडर कर रहे हैं 1.7, जबकि होता है 1.732, तो इसका वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट 7 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी आप आंसर को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये 3 जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस है, इन सारे प्रॉब्लम्स को एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उनको आप फिर से एक बार करें, ठीक है।